हमारे चैनल के तरफ से यानी हमारे डॉक्टर बालासाहब साहब के तरफ से कहना है, राज्य सरकारों से, भारत सरकार से, सभी जहाँ सेंसर बोर्ड से लेकर सभी से एक अपील है कि जो रिश्ता जो समाज में बना हुआ है, सनातनी पूर्वजों में, सभी धर्मों में एक रिश्ता होता है भाभी और देवर का, एक रिश्ता होता है शीला साली और जीजा का। दो पवित्र संबंधों को जिस तरह भोजपुरी गानों में जो गा करके एल्बम के थ्रू, चाहे ये सारण के खेसारी लाल यादव हों, भोजपुरी के जो कहा जाता है कि ये सुपरस्टार हैं, और पवन सिंह भी इनको कहा सुपरस्टार है, दोनों ने या अन्य एल्बमों ने बिहार में जो देवर और भाभी का संबंध बना करके शरीर के महत्वपूर्ण पार्ट जो नाभि जो शब्द है, उस नाभि से पैदाइशी बच्चों का एक स्थान है, उस पवित्र स्थानों को इन दोनों ने, सभी भोजपुरी गाना लिखने वाले गीतकारों ने जो तरह से धज्जे उड़ाते हैं लोग अब मोबाइल पर और सभी फिल्मों से लेकर जो सामने आते हैं, आज के बिहार के पूर्वांचल के भोजपुरी भाषा, हिंदी भाषा वालों के लिए अब ये भविष्य के लिए बनता जा रहा खतरा। बच्चों के मुंह से भी आप देखेंगे, सुनेंगे तो भाभी, देवर, नाभी वगैरह वगैरह के जो शब्दों का जो इस्तेमाल हो रहा है, क्यों नहीं इस पर उठती है आवाज़? क्यों हो जाते हैं सभी चुप? क्या इस दोनों शब्दों के स्थान पर रिलेशन के आधार पर जो खेसारी लाल आज बने हुए, आज ये पूरे भारतवर्ष के भोजपुरी के सुपरस्टार या पवन सिंह हो, चाहे कोई हो, इसका कड़ा विरोध करता है लुक स्मार्ट न्यूज़ चैनल पहली बार अपने चैनल पर। आप भी कह सकते हैं कि अचानक ये किस तरह से आपने सवाल खड़ा किया। हम बताते हैं एक ताज़ी घटना, आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। एक बच्ची जो इंटरमीडिएट के अभी एग्ज़ाम चल रहा है आप ये पूरा बिहार में, वो बच्ची बेतिया से मामला प्रकाश में आया है। वो लड़की, नाबालिग लड़की, एज कम, और वो बच्ची गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद भी मामला को छुपाए रही, लोगों ने समझा नहीं, नतीजा एक बच्ची का जन्म देती है। लेकिन जब बाद में जब इसका बयानात होता है तो पता निकलता है कि उसका जो बहनोई, अपना बहनोई यानी उसकी सिस्टर का हस्बैंड लगातार 1 साल से उसके साथ संपर्क में था और उसके जीजा ने कर दिया संबंध को तार-तार। आखिर ये जो जीजा साली का जो संबंध है, पवित्र संबंध है, भाई बहन का संबंध है, देवर भाभी का माँ बेटा का समान संबंध है, आखिर इसके पीछे कौन सा ऐसा राज है? कौन सी ऐसी भावनाएं हैं? कौन सी ऐसे उत्तेजनाएं हैं? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो चीज़ें आज ही जो समाज में दूषित होता जा रहा है? और आज हम चलते हैं, हमने देखा कि ट्रक पर जाते हैं, ट्रक का ड्राइवर भी गाना सुनता है देवरा भौजाई का। हम प्राइवेट कमर्शियल गाड़ी पर बैठते हैं, यही भोजपुरी में गंदगी शब्दों का, संबंधों का, नाभी और जिससे रिश्ता करते हुए ऑटो में बैठते हैं, वही हाल है। बारात में भी चलते हैं, शादियों में भी चलते हैं, भोजपुरी समाज में भी जहाँ भी कहीं जाते हैं, ये गाना शुद्धता गाने होने चाहिए। लेकिन जो संबंध जो मोबाइल में भी आप देखेंगे कि कितना आपको रील्स बन रहा है, ये भाभी देवर का रिश्ता और ये जीजा साली का रिश्ता, दोनों पर अब आवाज़ उठाना होगा। जो आज से लोको स्मार्ट न्यूज़ चैनल आवाज़ उठाता है, हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ के साथ आप शामिल हो। और जिस तरह के बेतिया की घटना में एक जीजा ने अपनी साली को बगैर शादी किए हुए 1.5 साल से लगातार उसके साथ संबंध बना रख करके आज वो बच्ची को जन्म दिया बेतिया में, ये पूरा एक समूचे समाचार एक रोंगटा खड़ा कर देने वाले लोक स्मार्ट चैनल को नहीं जब हुआ कि नहीं अब इस सब चीज़ों को रखेगा चैनल, या आपको सोशल साइट पर आप हमारा समर्थन करें, इसका सहयोग करें, आवाज़ उठें ऐसे जिसमें नाभि से लेकर महिलाओं का शरीर का, देवर और भाभी का संबंध
और जीजा साली का संबंध जहाँ आवे वैसे पिक्चरों का बहिष्कार करें। इन दोनों हीरो को बिल्कुल बहिष्कार किया जाए, एल्बम को तोड़ दिया जाए, एल्बम को वहीं फोड़ दिया जाए। जब तक कि रुख अख्तियार नहीं होगा तब तक ये घटनाएं, ऐसी जो घटना कल बेतिया कोई है, नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस वीडियो पर असर पड़ना चाहिए। अब एक संकल्प लें, उस एल्बम को नहीं सुने, उस वीडियो को नहीं सुने, उस पिक्चर को नहीं देखें जिसमें रिश्तों का तार करके भाभी देवर और जिस तरह खेसारी लाल जैसे करते हैं, ये जिस तरह निभाते हैं। खेसारी लाल को याद रखना चाहिए उनके घर में भी भाभी है, उनके घर में भी बहन है, उनके घर में भी आपका बहनोई है, लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में ये नहीं। खेसारी लाल जी, चाहे पवन जी, चाहे कोई जी हो, इतना कम से कम ख्याल रखिए, रिश्तों के ख्याल रखिए। अगर आप रखते हैं तो बेहतरीन तरीका से सभी लोग आपको पसंद करेगा, अन्यथा आज से हमारा चैनल करेगा विरोध। फिर मिलेंगे। जय हिंद।